नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है कछुआ और खरगोश। कहानी अभी बाकी है दोस्त। मित्रों, आपने कछुए और खरगोश की कहानी ज़रूर सुनी होगी। आइए पहले मैं इस कहानी को संक्षिप्त में याद दिला दूं। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और जो भी मिलता उसे दौड़ लगाने की चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को यहां आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ अंतिम रेखा तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। तो हमने सीखा, धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। मित्रों, यहां तक की कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। दौड़ हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वह अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वह अपने अहंकार और अभिमान होने के कारण यह दौड़ हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली दौड़ को जीतकर आत्मविश्वास से भरा हुआ था और तुरंत मान जाता है। दौड़ होती है, मगर इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बड़े अंतर से हरा देता है। तो मित्रों, इससे हमने सीखा कि तेज और लगातार चलने वाला धीमा और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी धीमा और नियमित होना अच्छा है, लेकिन नियमित होने के साथ साथ तेजी भी होनी चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति अपना काम नियमित रूप से तेजी से करता है वह हमेशा दूसरों से आगे रहता है। मगर कहानी अभी बाकी है मित्रों। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे ये समझ आता है कि जिस तरह अभी तक दौड़ हो रही है वह कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वह एक बार फिर खरगोश को एक नई दौड़ के लिए चुनौती देता है, मगर इस बार वह दौड़ का मार्ग अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। दौड़ शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर जीत जाता है। तो मित्रों, इससे हमने सीखा, पहले अपनी ताकत को पहचानो और फिर उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। जैसे अगर हम एक अच्छे वक्ता हैं तो ऐसे अवसरों को लेना चाहिए जहां सार्वजनिक रूप से बोलने का मौका मिले। ऐसा करके हम जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई मित्रों। इतनी बार साथ साथ दौड़ चुके कछुआ और खरगोश अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगते हैं। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी दौड़ आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने एक बार फिर दौड़ने का फैसला किया, मगर इस बार प्रतिद्वंदी होकर नहीं, बल्कि एक टीम के रूप में दौड़ने का फैसला किया। दोनों ने दौड़ की शुरुआत की और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब
कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों ने आराम से नदी पार कर ली। अब एक बार फिर खरगोश ने कछुए को उठा सीमा रेखा की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने एक साथ मिलकर रिकॉर्ड समय में दौड़ पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। तो मित्रों, हमने सीखा एक टीम में एक साथ कार्य करना हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। अकेले हम चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लें, लेकिन अकेले हर मैच नहीं जिता सकते। अगर लगातार जीतना है तो हमें टीम में काम करना सीखना होगा। हमें अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम की क्षमताओं को इस्तेमाल करना होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को नई चुनौतियों के लिए तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वहीं कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया। तो मित्रों, हम जिंदगी में जब भी पिछड़ें तो अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में बदलाव लाएं या दोनों ही करें, पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश ना हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। अच्छा मित्रों, तो फिर आऊँगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। धन्यवाद।